तो ये वालिदैन से मोहब्बत एक छोटा सा इज़हार है। मैं चाहती हूँ कि मेरी अम्मा देख रही हैं, अब्बा मेरे अभी नहीं देख रहे, सो रहे हैं, तो मैं यहाँ से अपने अम्मा अब्बा को मैसेज दूँ कि अम्मा अब्बा आई लव यू, आपने जितना मेरे लिए किया कोई भी नहीं कर सकता। तो यकम जून है और आज दुनिया भर में वालिदैन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बिल्कुल, वालिदैन का कोई दिन नहीं होता, हर दिन हमारा वालिदैन के लिए होता है। बच्चों की परवरिश और तालीम और तरबियत में माँ और बाप दोनों का किरदार बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दोनों मिलकर ज़िंदगी की गाड़ी को खींचते हुए मंजिल मकसूद तक ले जाते हैं और ये मंजिल औलाद के बेहतर मुस्तकबिल को सवार देती है। और आज हम इसी बारे में बात करेंगे। फैसल के वालिदैन जो मुश्किलात, जो चैलेंजेस देखते हैं वो क्या है? तो आपने बहुत, जिसको कहते हैं ना कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया। सिर्फ इतनी ही बात काफ़ी है कि बाप वो शख्स है जो दिन भर की झड़कियाँ बर्दाश्त करके बच्चे को जब वापस आता है तो गोद में लेके ऐसे दिखाता है कि शायद कभी कुछ हुआ ही नहीं उसके साथ। और यकीन कीजिएगा, अगर आपको मोहब्बत देखनी है तो एक बार, ख़ासतौर पर वो बेटे, वो एक बार किचन में बैठ के और एक बार तवे से रोटी निकाल के दिखा दें, वो जो गर्म रोटी बहुत आराम से निकल जाती है ना, तो वो आप निकाल नहीं सकते। ये होती है माँ और ये होता है बाप। आज हमने वालिदैन को मदऊ किया है, उनसे बात करेंगे। सालिया सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद है। सालिया, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग। और इसके अलावा आमना अलाउद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे तो ये बताएं कि आप दोनों वर्किंग वूमेन हैं? जी बिल्कुल, दोनों वर्किंग वूमेन हैं। ओके, तो ये एक एडेड चीज़ हो गई। अच्छा, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? मेरे 2 बच्चे हैं। माशाल्लाह। I don't have children. Okay, but since I have adopted because I'm a social worker and a psychologist. तो मेरे पास orphanages में बच्चे होते हैं। ओह वाओ, ये बहुत जो बेहतरीन मेरे बात अंडर है। नेम के अंडर होते हैं। अरे ये आमना, आप जो बता रही हैं ना, ये एक ऐसी नेकी है और ये एक ऐसी हिम्मत है जो कि बहुत कम लोगों में होती है। मैं कहूँगी कि आपको जितना अप्रिशिएट हम करें उतना कम है। सो आई थिंक हमें ज़रा अब स्टार्ट कर लेना चाहिए कि पेरेंट्स, सबसे पहले तो सालिया आप बताएं कि 2 बच्चों के साथ मेरा तो एक बच्चा, उसके साथ ही मेरी ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो जाती है। सोना, जागना, उठना, खाना पीना सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक होता है मेरी ज़िंदगी में। तो माशाल्लाह आपके 2 बच्चे हैं, कितना मुश्किल होता है? पहली चीज़ ये कि बच्चों के साथ अपनी वर्किंग लाइफ को आपने बैलेंस करना है। देखिए, आसान तो कुछ भी नहीं होता। अगर हम ये कहें कि ये सफ़र बिल्कुल ऐसे ही गुजर जाता है कि पता नहीं चलता, तो ये सही नहीं है। बहुत नशेब व फराज आते हैं। वो लड़की से जब वो एक बीवी बनती है और जब वो माँ बनती है, तो उसके अंदर की जो तब्दीली है, आप यकीन करें कि शायद कोई समझ नहीं सकता। लेकिन जब वो माँ बनती है तो वो जो एहसास होता है, अपनी ज़ात को नफ़ी कर कर वो एक बच्चे को परवान चढ़ाती है, हज़ारों ख्वाहिशें अपनी मार देती है, तब कहीं जाकर एक बच्चा परवान चढ़ता है। बहुत चीज़ें ऐसी आती हैं कि आपकी, अगर मैं एक मुतवस्सित तबके की बात करती हूँ और एक मिडिल क्लास की, तो आप ये देखिए कि अगर बहुत सी ऐसी ज़रूरत होती हैं कि माँ सोचती है कि ये करूँ या ये, लेकिन वो कहती कि नहीं यार, मैं बाद में कर लूँगी, लेकिन मेरे बच्चे किसी चीज़ से महरूम ना रह जाए। वो जो सिलसिला होता है ना, शायद मैं और आप महसूस नहीं कर सकते कि वो माँ, क्योंकि माँ तो सब हैं, लेकिन उस माँ का आप ये देखिए कि जब वो बहुत महदूद आमदनी में अपने बच्चों को परवान चढ़ाती है, वो खुद तालीम याफ्ता ना भी हो, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए बहुत ख्वाब बुनती है। तालीम महंगी है, लेकिन वो चाहती है कि उसका बच्चा भी बेहतरीन स्कूल में पढ़े। वो जो बाप दिन भर मुशक्क़त करता है और शाम को आता है, उसकी जेब में कुछ ना भी हो, लेकिन वो अपने बच्चे से वादा ज़रूर करता है। वो उसको वादा और दिलासा देता है कि बस कल, बस कुछ दिन बाद मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। लेकिन पहले बच्चों की कुछ ख्वाहिशें होती थी, लेकिन आप ये देखिए कि पहले बच्चा खिलौने से बहलता था, अब उनकी ख्वाहिशें बहुत बड़ी हो चुकी हैं। अब ऐसे ऐसे गैजेट्स आ गए कि वालिदैन सोचते हैं कि अगर अभी हम ये पूरा करेंगे तो यकीनन अब दूसरी ख्वाहिश जाग जाएगी। ख्वाहिशों की तो कोई बांध है ही नहीं। बिल्कुल। लेकिन वो वालिदैन फिर भी जूझते रहते हैं कि हम अपने बच्चों की ख्वाहिशों को पूरा कर दें। बिल्कुल, और ये आपने इतनी अच्छी बात की है कि ये जो जूझना है ना, यही तो वालिदैन का खासा है। अच्छा, एक चीज़ जो कि आजकल जो है
कुछ औलाद जो है ना खड़े होकर ये भी कहते हैं कि ये आपको नहीं पता, ये नया ज़माना है। कोई फ़र्क है मॉडर्न पेरेंटिंग में या फिर पुरानी पेरेंटिंग में? जब आप कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं ना पेरेंटिंग का ओवर जनरेशन, तो आप देखते हैं कि हर पेरेंटिंग हर ज़माने की, हर जनरेशन की मॉडर्न ही होती है अपने लिहाज से। हमारे माँ बाप जब माँ बाप बने थे तो वो भी नए माँ बाप थे, वो भी मॉडर्न तरीके से हमें पाल रहे थे। हम जब अब माँ बाप बनेंगे और बने हैं तो हम मॉडर्न तरीके से दूसरी एडिशनल कर देंगे। इस एनालिसिस में आपने देखना होता है कि क्या बच्चों की कंप्लेंट्स माँ बाप से चेंज हो गई हैं कि नहीं, और जब आप वो भी पढ़ते हैं तो खासा कंप्लेंट्स भी चेंज नहीं हुई हैं, लेकिन वो थोड़ी बड़ी हो गई हैं क्योंकि जनरेशन गैप हमारे बीच में आ जाता है, वो थोड़ी सी हायर लेवल पे हो गई हैं, चेंज नहीं हुई है। आज भी उस वक्त आप अपने पेरेंट्स को ले जाएं, ख़ासतौर पे अगर मैं अपनी जनरेशन और अपने पेरेंट्स की जनरेशन देखूं, जो हम कहते हैं कि हमारी जनरेशन में गैप है, तो अब मेरे और मेरे बच्चों की जनरेशन के बीच में भी गैप होगा। आई फील लाइक कंप्लेन वही है कि आप हमें समझ नहीं सकते। ये हम भी अपने माँ बाप को कहते थे, उनके माँ बाप भी उनके माँ बाप को कहते थे, और हमारे बच्चे भी हमें कहते हैं। आई थिंक सो ये इतनी ग्लोबल पर्सपेक्टिव की चीज़ें हमें लगता है कि हम फेस कर रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स भी फेस करते आए हैं और ये आगे भी लोग फेस करते रहेंगे। जो चीज़ हम इसको रिजॉल्व करने के लिए कर सकते हैं वो ये है थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एंड कम्युनिकेशन बिटवीन योर चिल्ड्रन। जो हम भूल जाते हैं वो ये होती है कि हम माँ बाप बन गए तो हम ज़िद में आते हैं, और बच्चे को तो वो आ ही रहे होते हैं सेंस ऑफ फ्रीडम से, क्योंकि उनके लिए तो दुनिया में हर चीज़ नहीं है, आपने तो फिर भी देख ली होती है। तो आई फील लाइक अगर आप कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग दोनों प्रोवाइड कर दें तो आई थिंक कि पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप में ये बेहतर हो जाता है कि कम से कम दे कम टू यू एंड टॉक अबाउट थिंग्स जो वो आपसे नहीं करके कहीं और ढूंढ रहे हैं। बिकॉज पेरेंट और चाइल्ड रिलेशनशिप होता है ट्रस्ट का। अगर आपने वो ट्रस्ट नहीं डेवलप कराया, दे विल फाइंड दिस ट्रस्ट समवेयर एल्स, जो शायद आपको ना पसंद आए और शायद कभी कभार वो ठीक प्रूफ भी नहीं होता। तो ये ट्रस्ट का कंपोनेंट अगर आप डेवलप कर दें ओवर द इयर्स बच्चे के अंदर। देखिए मैं आपको बताती हूँ, पहले क्या होता था, यकीनन अगर हम अपनी बात करें तो जॉइंट फैमिली होती थी। अब आप ये देखिए कि जॉइंट फैमिली नापैद होती जा रही है। हम आदम बेजार हो गए, हम रिश्तों से बेजार हो गए, हम अकेले रहना ठीक है। अब क्या है, हालांकि यही हमारी वैल्यूज थी। जब बच्चा चचा ताया मामू खालाओं में पलता था उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता था। अब हम क्या, हम दो हमारे बच्चे बस, अब हमें ज़्यादा लोग नहीं चाहिए। तो देखिए ये बच्चों की तरबियत में बहुत ज़्यादा जो गैप, जैसे ये फरमा रही हैं कि गैप, इस गैप को रिश्ते ही पुर कर सकते हैं। वो आप कहीं जाके कॉलेज यूनिवर्सिटी से आपके बच्चों में ये खलापुर नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों कि देखिए अब क्या हो गया, पहले शाम की चाय पे जब दादी दादा बैठा करते थे तो वो भी एक तरबियत का मरहला हुआ करता था कि चाय भी साथ पी रहे हैं और कोई अम्मा ने बात कह दी, बहू भी बैठी हुई है, बच्चे भी बैठे हुए हैं, सब मिलकर वो चाय पीने के दौरान जो तरबियत बच्चे हासिल कर लिया करते थे, अब वो अपने आप को कमरे में महदूद बंद रखते हैं। क्योंकि हमारा कल्चर अब अमेरिकन कल्चर हो गया है कि प्लीज़ नॉक कर कर आएँ। मेरे और आपके दौरों में तो कोई नॉक करके माँ बाप नहीं आते थे, माँ बाप तो हक समझते थे अपना, और उनको पता होता था कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं। आज बच्चा इख्तलाफ करता है कि मैं कमरे में हूँ और कमरा बंद रहेगा। कमरा क्यों बंद रहेगा? क्या आपको पता है आपका बच्चा कमरे में इस वक्त क्या कर रहा है? क्या उसको ज़रूरत है इतनी प्राइवेसी की? क्या उसकी एज ऐसी है कि उसको इतनी प्राइवेसी दी जाए? क्यों कि अब बुराई के लिए भी बच्चों को कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। ये है एक क्लिक की दूरी पे हर चीज़ है, हर चीज़ मौजूद है। और वही बात है कि जब हमारा दौर था, रिश्ते थे, बच्चे बड़े हो रहे थे, हम बड़े हो रहे थे, रिश्तों का अदब एहतराम था। पहले इसको अदब समझा जाता था, नजरें झुका लीजिए बड़ा कुछ कह रहा है। आजकल स्कूलों में कहते हैं कॉन्फिडेंस लेवल कम है, आई कांटेक्ट। आप देखिए किस तरह चेंज हो गया सब कुछ। फिर वो अदब और आदाब खत्म होता जा रहा है। सही है, बिल्कुल। सालेह हमारे पास एक पैकेज भी है, मैं चाहूँगी हम अपने नाज़रीन को वो भी दिखाएं। आज वालिदैन का आलमी दिन है और वालिदैन बच्चों के लिए कुदरत का एक ऐसा तोहफ़ा है जिसका जितना भी हम शुक्र अदा करें वो कम है। मगर कभी कभी ये बात बच्चों की समझ में नहीं आती। बच्चे वालिदैन से अपने ताल्लुक़ के बारे में एक नुक्ता निगाह रखते हैं।